दोस्तों आज हम लोग कीबोर्ड में पाए जाने वाले सभी सिंबल के बारे में जानने वाले हैं। जितने भी ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं इनका आखिर क्या नाम है और किस तरीके से हम इन्हें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज करते हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यदि आप लोगों को इन सारे सिंबल के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। नॉर्मली जो किसी भी इंस्टीट्यूट या दुकान पे जो कीबोर्ड यूज होते हैं उसके अंदर नॉर्मली 104 की होते हैं। इस कीबोर्ड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ऊपर का जो ये की आपको दिखाई दे रहा है F1 से लेकर F12 तक, इसको हम फंक्शन की बोलते हैं। उसके बाद जो ये दूसरा भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हम अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक की इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं अल्फा के साथ साथ नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस की को हम अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। और इस एरिया के अंदर जो की आपको दिखाई दे रहे हैं वो 62 की है, मतलब 62 की है इस एरिया के अंदर। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक की के लेफ्ट साइड में ये जो आपको की दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। मतलब माउस के ऊपर जो स्क्रॉल की होता है यदि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है उस कंडीशन पे हम अपने माउस पॉइंटर को कर्सर कंट्रोल की मदद से हम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जस्ट इस की के लेफ्ट साइड में ये जो आपको की दिखाई दे रहा है इसको हम न्यूमेरिक की बोलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं केवल नंबर से रिलेटेड की आपको दिखाई देंगे 1 से लेके 9 तक, और कुछ की आपको जो दिखाई देंगे वो सिंबल दिखाई दे रहा है। इस की का यूज हम नंबर को टाइप करने के लिए करते हैं। तो चलिए अब हम कीबोर्ड के ऊपर जितने भी सिंबल होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कीबोर्ड में जितने भी सिंबल दिखाई दे रहे हैं इन सिंबल का नाम बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन सिंबल का यूज अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम टिल्डे बोलते हैं। अब देख सकते हैं कीबोर्ड के अंदर 1 के लेफ्ट साइड में ये दिखाई दे रहा है। अगला हमारा जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम ओपन कोष्टक या बैक कोष्टक के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 के जस्ट लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। अगला हमारा जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम विस्मयादिक बोधक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, और इसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। इस चिन्ह का यूज आश्चर्यचकित शब्दों के साथ करते हैं। और इस सिंबल को इंसर्ट कराने के लिए हम शिफ्ट के साथ हम 1 बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है ये इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है इसको हम @ बोलते हैं। इस सिंबल का यूज मैक्सिमम ईमेल आईडी के अंदर होता है क्योंकि @.com हम लिखते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है। इस सिंबल को इंसर्ट कराने के लिए हम शिफ्ट के साथ 2 बटन को प्रेस करेंगे तो @ का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं हैशटैग। इस सिंबल का यूज मैक्सिमम सोशल मीडिया के ऊपर हम कोई भी चीज पोस्ट करते हैं जैसे वीडियो या फोटो तो वहाँ पे हम हैशटैग का यूज करते हैं। इसको इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ 3 बटन को प्रेस करेंगे तो हैश सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम डॉलर सिंबल बोलते हैं। यह एक करेंसी का सिंबल होता है, जैसे इंडिया का रुपीज सिंबल होता है उस तरफ ये यूएसए का डॉलर सिंबल होता है। इसको इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ 4 बटन को प्रेस करेंगे तो डॉलर का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है इसको हम परसेंटेज बोलते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ हम 5 बटन को प्रेस करेंगे तो परसेंटेज सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इसका यूज किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसे आपको 10% लिखना है तो वहाँ पे आप 10 टाइप करेंगे। 10 टाइप करने के बाद शिफ्ट के साथ 5 बटन को प्रेस कर देंगे तो 10 के साथ ये परसेंटेज ऐड हो जाएगा तो वो 10% कहलाएगा।
अगला हमारा जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है जिसे हम कैरेट सिंबल बोलते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ 6 बटन को प्रेस करेंगे तो कैरेट सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है इसको हम एंड सिंबल भी कहते हैं। इस सिंबल का यूज किसी भी पैराग्राफ के अंदर जहाँ पे हमें एंड की जरूरत होती है वहाँ पे हम इसको इंसर्ट करा सकते हैं। इसको इंसर्ट कराने के लिए शिफ्ट के साथ हम 7 बटन को प्रेस करेंगे तो एंड सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम स्टार सिंबल भी कहते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ 8 बटन को प्रेस करेंगे तो स्टार वाला सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम इस सिंबल का यूज मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। यदि आप एक्सेल के अंदर हैं, यदि आपको 4x5 लिखना है तो 4 लिखने के बाद शिफ्ट के साथ हम 8 बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ये इंटू का काम करता है। उसके बाद हम 5 लिखकर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो 4x5 हो जाएगा वहाँ। मतलब मेरा कहने का ये है कि स्टार जो बटन होता है ये मल्टीप्लाई का काम करता है, मतलब गुणे का काम करता है। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम ओपन राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। इस सिंबल का भी यूज एक्सेल के अंदर होता है। जब भी हम किसी भी सेल के अंदर कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो उस फार्मूला के जो आर्गुमेंट होते हैं, आर्गुमेंट के स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो ओपन राउंड ब्रैकेट लगा होता है और उस आर्गुमेंट के लास्ट में देखेंगे तो क्लोज राउंड ब्रैकेट का यूज होता है। इसको इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ हम 9 बटन प्रेस करेंगे तो ओपन राउंड ब्रैकेट इंसर्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं क्लोज राउंड ब्रैकेट। नॉर्मली भाषा में इसको हम छोटा कोष्टक भी बोलते हैं। इस कोष्टक का यूज एक्सेल के अंदर हम करते हैं किसी भी आर्गुमेंट को क्लोज करने के लिए। इसको इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ हम 0 बटन प्रेस करेंगे तो क्लोज राउंड ब्रैकेट इंसर्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम हाइपन्स बोलते हैं या नॉर्मली भाषा में इसको हम डैश बोलते हैं। हाइपन्स का कहाँ पे यूज होता है चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसको इंसर्ट कैसे किया जाता है। यदि आप शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे हाइपन्स लग जाएगा। हाइपन्स या डैश का क्या यूज होता है चलिए जान लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ ले लिया है और इस पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर का कुछ वर्ड देखिए यहाँ पे है और कुछ वर्ड यहाँ पे देखिए लास्ट में आ चुका है। तो इस वर्ड को जोड़ने के लिए इनके बीच में देखिए डैश लाइन का यूज हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी एक वर्ड को जोड़ने के लिए उनके बीच में डैश लाइन का यूज होता है। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं अंडर स्कोर सिंबल। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए नॉर्मली हम इस की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है। मैक्सिमम लोग इस सिंबल के बारे में जानते हैं जिसको हम प्लस या जोड़ का सिंबल बोलते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ हम इस की को हम प्रेस करेंगे तो प्लस का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इस सिंबल का यूज मैक्सिमम हम किसी भी डेटा को जोड़ने के लिए करते हैं। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम इक्वल बोलते हैं या बराबर का निशान बोलते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए नॉर्मली हम इस की को प्रेस करेंगे तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। इस सिंबल का यूज जब दो संख्याएं बराबर होती हैं तो उन दोनों संख्याओं के बीच में हम इसको यूज कर सकते हैं। जो अगला हमारा सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम ओपन सर्किल ब्रैकेट बोलते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ हम इस की को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल हमारा इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम क्लोज करली ब्रैकेट बोलते हैं। इसको भी इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ इस की को हम प्रेस करेंगे तो क्लोज करली ब्रैकेट का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम ओपन स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए नॉर्मली हम इस की को प्रेस करेंगे
तो ये हमारा सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। और इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए ये जो की दिखाई दे रही है, नॉर्मली इस की को हम प्रेस करेंगे तो हमारा क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं और इसको हम नॉर्मली भाषा में खड़ी लाइन भी बोलते हैं। इस सिंबल का यूज करने के लिए शिफ्ट के साथ हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो सिंबल है इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम बैक स्लैश बोलते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए नॉर्मली हम इस की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा बैक स्लैश का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम सेमी कॉलन बोलते हैं और इसको हम हिंदी भाषा में अर्धविराम भी बोलते हैं। यदि इस सिंबल को इंसर्ट करना है आपको तो शिफ्ट के साथ हम इस की को प्रेस करेंगे तो सेमी कॉलन का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला हमारा सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम कॉलन बोलते हैं या नॉर्मली भाषा में इसको हम अनुपात बोलते हैं। यदि इस की को इंसर्ट कराना है तो आपको नॉर्मली इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो अनुपात का सिंबल आ जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम सिंगल कोट्स बोलते हैं। यदि इस सिंबल को इंसर्ट कराना है तो शिफ्ट के साथ हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो सिंगल कोट्स का ये सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम डबल कोट्स बोलते हैं और इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए नॉर्मली हम इस की को प्रेस करेंगे तो डबल कोट्स इंसर्ट हो जाएगा। इस कोट्स का यूज हम एक्सेल के अंदर करते हैं। कभी भी हमें जो एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं और जो उसका आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट के अंदर हमें कोई भी अल्फाबेट टाइप करना है तो उस कंडीशन पे हम डबल कोट्स का सिंबल इंसर्ट कराते हैं। अगला हमारा जो सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम लेस देन बोलते हैं। इसको हिंदी में हम से छोटा बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 50 से छोटा आपको टाइप करना है तो 50 लिखने से पहले हम इस सिंबल को इंसर्ट करा देंगे तो उसका मतलब होता है कि 50 से छोटा। इस सिंबल को इंसर्ट कराने के लिए शिफ्ट के साथ इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो लेस देन का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम कॉमा बोलते हैं। हिंदी में इसको हम अल्प विराम बोलते हैं। इसको यदि आपको इंसर्ट कराना है तो नॉर्मली हम इस की को प्रेस करेंगे, जो लेस देन का की दिखाई दे रहा है इसी की को हम शिफ्ट के साथ नहीं प्रेस करेंगे, नॉर्मली हम इस की को प्रेस करेंगे तो कॉलम का ये जो सिंबल है इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। से बड़ा का मतलब ये होता है कि यदि आपको 50 से बड़ा कोई भी नंबर शो कराना है तो 50 से पहले आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, जिसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ इस की को हम प्रेस करेंगे तो ग्रेटर देन का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम फुल स्टॉप या डॉट बोलते हैं। हिंदी में इसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए नॉर्मली हम जो ग्रेटर देन का की है इसको प्रेस करेंगे तो फुल स्टॉप का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो सिंबल है इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए नॉर्मली हम इस की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला हमारा सिंबल है जो इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। हिंदी में इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इस सिंबल का यूज कोई भी सेंटेंस जो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है उसके लास्ट में इस चिन्ह का हम यूज करते हैं, इसलिए इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं इन सारे सिंबल को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं @ यहाँ पे दिया हुआ 2 के ऊपर। नॉर्मली हमें यदि @ का सिंबल इंसर्ट कराना है तो उस कंडीशन पे हम शिफ्ट के साथ
2 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे @ इंसर्ट हो चुका है। लेकिन कुछ की ऐसे होते हैं जिसके ऊपर 2 सिंबल दिए होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस की के ऊपर प्लस और = 2 सिंबल दिया हुआ है। यदि आप प्लस सिंबल को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ इस की को हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं प्लस सिंबल इंसर्ट हो चुका है। लेकिन यदि आप = बटन प्रेस करना चाहते हैं तो वहां पे नॉर्मली हम इसी की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे = प्रेस हो चुका है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जिस की के ऊपर 2 सिंबल दिए हुए हैं, यदि ऊपर वाले जो सिंबल दिया हुआ है की के ऊपर उसको यदि आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम उस कंडीशन पे शिफ्ट के साथ उस की को प्रेस करेंगे। यदि उस की के नीचे जो सिंबल दिया हुआ है उसको यदि आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम नॉर्मली उस की को हम प्रेस करेंगे। जैसे ये की आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए 2 सिंबल दिया हुआ है, एक तो वर्टिकल लाइन दिया हुआ है और दूसरा फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है। यदि हमें वर्टिकल लाइन इंसर्ट कराना है तो शिफ्ट के साथ इस की को हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन इंसर्ट हो चुका है। यदि हमें फॉरवर्ड स्लैश इंसर्ट कराना है तो नॉर्मली इस की को हम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आ चुका है। तो इस तरह से हम उस की को यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर 2 सिंबल दिए हुए हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।